नारद जी के जाने के बाद मैना जी ने कहा कि हे स्वामी, स्त्री स्वभाव होने के कारण मैं नारद जी के बात को ठीक से समझ नहीं पाई, पर मेरी एक बात मानिए, मेरी कन्या कहीं तपस्या करने नहीं जाएगी। आप तो अच्छा सुंदर कहीं वर देख करके और मेरी बेटी का ब्याह कर दीजिए। वर कुलीन होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, बरस्य गिरिजायास्तु सुलक्षण सुकुलोद्भव, जिससे मेरी बेटी सुखी हो सके, मेरी बेटी को कोई कष्ट ना हो, ऐसा वर ढूंढ के आप मेरी बेटी का ब्याह कर दें। इस प्रकार से मैना कह करके पति के चरणों में गिर पड़ती है। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हिमालय ने उन्हें उठा करके हृदय से लगाया और मैना को समझाया। हिमालय बोले कि हे देवी मैना, मैं तुम्हें यथार्थ और तत्व की बात बताता हूं, नारद की वाणी असत्य नहीं होगी। नारद जी ने जो कहा है वही सत्य है। और जब हिमांचल राजा ने मैना को समझाया तो मैना प्रसन्न हो जाती हैं। पर सोचती है मन में कि मैं कैसे कहूं अपनी पुत्री को कि तुम जाकर तपस्या करो। अति सुकुमार न तन तप जोगु, मेरी पुत्री अति सुकुमारी है, तपस्या के योग्य नहीं है, अभी उसकी खेलने की अवस्था है, तो कैसे कह दें। पर भाई है, माँ ने नहीं कहा, पुत्री ने स्वयं अपनी माता को स्वप्न सुनाया कि हे मां, आज मैंने रात्रि में एक स्वप्न देखा है। क्या स्वप्न देखा है? तो गिरिराज बोलती है, हे प्रिय पर रात्रांते स्वप्नो दृष्टो मयापि, तम शृणु त्वां महाप्रीत्या वचम्यहं ते समादरात्। एक तपस्वी परमो नारदोक्तं वरांगधृक्, पुरोपकंठम सुप्रीतः तपः कर्तुं समागतः। हे मां, आज मैं सो रही थी तो रात्रि के अंतिम प्रहर में जब सवेरा होने वाला था, एक स्वप्न देखा है और आदर पूर्वक उसे मैं बता रही हूं। नारद जी के द्वारा बताए गए वर के अंगों लक्षणों को धारण करने वाले एक परम तपस्वी प्रसन्नता के साथ तपस्या करने के लिए मेरे नगर के निकट आए हुए हैं। तब मैं भी अति प्रसन्न होकर के अपनी पुत्री को साथ लेकर के वहां गया। इस प्रकार माता को स्वप्न सुनाया कि मैं भी वहां गई। इत्युक्त्वा गिरिराजस्यो मेनका वै मुनीश्वरा, संतस्थो संपरीक्षन्तौ तत्फलम शुद्ध चेतसौ। हिमांचल राजा कहते हैं कि मैंने भी इसी प्रकार का स्वप्न देखा। मैं स्वयं अपनी पुत्री को लेकर के उन तपस्वी के पास गया और उनका दर्शन करके मैं धन्य हो गया। मेरी पुत्री को देख करके वह तपस्वी भी धन्य हो जाते हैं। इस प्रकार से हिमांचल राजा अपनी पत्नी को भी स्वप्न के विषय में बताया। भगवान शिव तपस्या करने के लिए, शिव महापुराण में रामचरितमानस में बहुत संक्षेप में चरित्र है और शिव महापुराण में बड़े विस्तार से है। पहले भगवान शिव तपस्या करने के लिए हिमालय की तराई में आते हैं। वहां पर्वतराज हिमालय से वार्तालाप होती है और हिमांचल राजा से स्थान मांगते हैं भगवान शिव कि मुझे यहाँ स्थान दे दीजिए, मेरे तपस्या में, मेरे साधना में कोई व्यवधान ना डाले, यहाँ कोई न आए। पार्वती जी छोटी तो हैं पर फिर भी उन्होंने कहा कि इनकी सेवा मैं करूंगी। हिमांचल राजा पार्वती जी को दो सखियों के साथ, दो दासियों के साथ उनकी सेवा में लगा दिया। भगवान शिव ने कहा कि देखिए, संतों के लिए
स्त्री का सानिध्य संकटकारी होता है। हम इस समय साधना में बैठे हैं, साधना करने आए हैं, तो इनकी सेवा मेरे लिए उपयुक्त नहीं होगी। दीप शिखासम युवती तन मन जनि होसी पतंग। स्त्री को दीपक की लौ कहा गया है। जैसे दीपक की लौ को देख करके पतिंगा जानता कि जल जाएंगे, प्राण चले जाएंगे, फिर भी उस दीपक की लौ से जाके लपटता है और जल जाता है। इसी प्रकार से दीप शिखासम युवती तन, देवियों का जो तन है, सुंदरता है, दीपक के शिखा के समान है, और मनुष्य का मन पतिंगे की तरह है। मन का विश्वास नहीं है। शास्त्र तो कहते हैं कि माता ससुरा दुहित्रावा, माता हो, पुत्री हो, बहन हो, इनके साथ भी एकांत सेवन नहीं करना चाहिए। मन बड़ा चंचल है, मन कब किस प्रकार का हो जाए कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मन का विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। भगवान शिव ने कहा, हे राजन, आप ऐसा हठ ना करें, आप अपने पुत्री को ले जाएं। अरे हिमांचल राजा ने नहीं माना और पार्वती जी को भगवान शिव की सेवा में लगा दिया। पार्वती भगवान शिव की सेवा में तत्पर हो गई, उनके मन के समान सेवा करने लगी और भगवान शिव तपस्या करने लगे। देखिए, सेवा और पूजा दोनों में अंतर होता है। पूजा बहुत सरल होती है, आपने धूप दीप नैवेद्य से पूजा कर दिया तो पूजा हो गई, पर सेवा बड़ी कठिन है। सबते सेवक धर्म कठोरा, सेवा बड़ी कठिन है। सेवक को स्वामी के मन का होना पड़ता है, अपने मन का नहीं, स्वामी के मन का। पर पार्वती जी इतनी तन्मयता के साथ भगवान शिव की सेवा करती हैं कि भगवान शिव अति ही प्रसन्न है। उनके सेवा से भगवान शिव के साधना में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो रहा। संपूर्ण जगत को अपना बनाने वाली माता पार्वती भगवान शिव की सेवा में संलग्न है। उधर तपस्या चल ही रही थी कि उसी समय तारकासुर के कथा की कथा आती है। तारकासुर की उत्पत्ति होती है। पहले तो दिति के गर्भ से 49 मरुत पैदा हुए। 49 मरुत। देवराज इंद्र जब मैया दिति के गर्भ में एक पुत्र आया, देवराज इंद्र ने सोचा मेरा शत्रु है तो उसे जाकर के 7 टुकड़े कर दिया। फिर भी वो नहीं मरे तो उन 7 टुकड़ों के भी 7-7 टुकड़े कर दिया, तो 49 हो गए, वही मरुत बने। सभी पुत्र मरुत के नाम से देवता हुए और स्वर्ग को चले गए। देवराज ने उन्हें अपना लिया। तब दिति अपने कर्म से अनुतप्त होकर के पुनः उनकी सेवा करने लगी और अपने पति कश्यप से फिर से संतान की याचना किया। तब दिति के गर्भ से एक वज्रांग नाम का पुत्र पैदा हुआ, जिसकी पत्नी का नाम था वरांगी। और वज्रांग को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। वज्रांग इतना तपस्वी हुआ और तपस्या के द्वारा वरदान प्राप्त किया कि हे महाराज, हम किसी के मारे ना मरे, हमारी मृत्यु भगवान शिव के तेज से उत्पन्न पुत्र के द्वारा हमारी मृत्यु हो। तारकासुर नाम का पुत्र पैदा किया और उसने इस प्रकार से वरदान मांगा, महाराज तारकासुर इतनी तपस्या किया, कहते इतना तपस्वी हुआ कि सारा संसार जलने लगा।
देवता छटपटाने लगे, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि क्या करूं, वरदान तो तारकासुर को हमने ही दिया है, बजरंग का पुत्र तारकासुर है। तारकासुर ने यही वरदान मांगा था कि पहली बात तो मेरे समान कोई बलवान ना हो, मैं अति ही बलवान हूं। त्वयाचा निर्मिते लोके सकलेस्मिन् महाप्रभो मत्तुल्यो बलवान नूनम ना भवेत कोपि वै पुमान। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मेरे समान कोई बलवान ना हो, पहला वरदान। 2 वरदान मांगा था। और दूसरा वरदान, शिव वीर समुत्पन्ना पुत्रा सेनापतिर्यदा भूत्वा शस्त्रम क्षिपेन मह्याम तदा मे मरणम भवेत। दूसरा वरदान कि भगवान शिव के वीर से उत्पन्न हुआ पुत्र देवताओं का सेनापति बनकर के जब मुझ पर शस्त्र का प्रहार करेगा तभी मेरी मृत्यु होगी, ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। और वह तारकासुर नाम का दैत्य सोनितपुर में जाकर के प्रेम से रहने लग जाता है। इंद्रेणैरावतस्तस्यं भयात् तस्मै समर्पिता कुबेरेण दत्त्वा निधियो नवसंख्यका। कहते हैं तारकासुर इतना प्रतापी था कि वह तो त्रैलोक में अपना अधिपत्य जमा लिया। देवराज इंद्र का ऐरावत हाथी छीन लिया। इंद्रे ऐरावतस्तस्यं भयात् तस्मै समर्पिता। कुबेर का पुष्पक विमान ले लिया। वरुणेन हया शुभ्रा ऋषभि काम कृच्छिता। इंद्र ने अपना हाथी समर्पित कर दिया। कुबेर ने 9 सिद्धियां दे दी। वरुण ने श्वेत वर्ण के घोड़े दे दिए। इंद्र ने उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा दे दिया। जहां जहां अच्छी वस्तुओं को देखा है उस असुर ने उन समस्त अच्छी वस्तुओं को छीन लिया। समुद्र महाराज डर के मारे रत्न प्रदान करता था तारकासुर को। सूर्य उतना ही तपता था, सूर्यश्च तपते तद्वत् दुखम न यथा भवेत्। सूर्य उतना ही तपता था जितना तारकासुर चाहता था, उससे ज्यादा तपने की हिम्मत सूर्य में नहीं थी। चंद्रस्तु प्रभयादस्यो वायु सर्वानुकूलवान। चंद्रमा रात्रि में उजाला करते रहते थे तारकासुर के लिए और वायु सबके अनुकूल चलती थी। वायु में क्षमता नहीं थी कि तारकासुर के विरुद्ध अपने प्रवाह को चालित कर दे। इस प्रकार वह तीनों लोगों को अपने अधीन कर स्वयं इंद्र बन बैठा। इंद्रियों को बस में करके अद्वितीय राजा हुआ। अद्भुत प्रकार से राज्य करने लगा तारकासुर महाराज। अथ तद्वाधिता देवा सर्वे शक्र पुरोगमा मुने मा शरणम जगमुर अनाथा अति बिहुबला। समस्त देवताओं को हटा करके तारकासुर ने सब जगह अपना कब्जा जमा लिया। देवन तके मेरुगिर खोहा। देवता बेचारे गुफाओं में जीवन व्यतीत करने लगे। अनाथ की तरह व्याकुल होकर के सब भगवान की शरण में गए। पहले तो ब्रह्मा जी के शरण में गए। अथते निर्जरा सर्वे सुब्रमण्यम प्रजेश्वरम। सबको अपने बस में कर लिया था। तब ब्रह्मा जी महाराज कह रहे हैं कि उसके बाद तारकासुर से पीड़ित समस्त देवता मुझ प्रजापति को भली भांति प्रणाम करके परम भक्ति से स्तुति करने लगे मेरी। देवताओं ने कहा कि हे वरदान देने वाले ब्रह्मदेव, आपका चेला बड़ा प्रतापी है, उसके भय से हम लोग बड़े दुखी हैं, कृपा करके हमारी रक्षा करिए, हमारे दुख का शीघ्र निवारण करिए महाराज। हम लोग जहाँ कहीं भी जाते हैं वह असुर रात दिन हम लोगों को पीड़ित करता रहता है, चैन से जीने नहीं देता। पलायमाना पश्यामो यत तत्रापि तारकम। हम लोग चारों तरफ उसके डर के मारे भागते फिरते हैं। इतना भयानक भय हमारे सामने उपस्थित हो गया है। हे ब्रह्मदेव, आप कृपा करिए। तब ब्रह्मा जी बोलते हैं कि हे देवताओं, मेरे वरदान के कारण ही वह तारक नाम का सुर इतना बलवान हुआ है, अथा मेरे द्वारा उसका वध उचित नहीं है। मैंने वरदान तो दे दिया,
पर उसका वध मेरे द्वारा नहीं होगा। शिव जी ही हम लोगों के कार्य को पूर्ण कर सकते हैं, हम स्वयं कुछ नहीं कर सकते। मेरे बर के प्रभाव से ना मैं विष्णु ना मैं शंकर, दूसरा कोई और ना सभी देवता, कोई भी उस तारकासुर का वध नहीं कर सकता। भगवान शिव भी चाहे तो उस तारकासुर का वध नहीं कर सकते हैं। हे श्रेष्ठ देवताओं, मैं जो उपाय बता रहा हूं उसे आप लोग कीजिए, उसी उपाय से काम बनेगा। भगवान शिव ऊर्ध्व रहता है, अच्युत वीर हैं, उनको प्रसन्न करिए। भगवान शिव यदि ब्याह कर ले, उनके वीर से उत्पन्न हुआ पुत्र ही तारकासुर को मार सकता है। इस समय भगवान शिव तपस्या में लीन है और हिमांचल के कहने पर उनकी पुत्री उमा अपने 2 सखियों के साथ भगवान शिव की सेवा में लगी हुई है। त्रैलोक सुंदरी को सामने देखकर ध्यान मग्न महेश्वर मन से भी विचलित नहीं होते। पार्वती जैसे देवी को देखने के बाद भी जिनका मन चलायमान ना होता हो तपस्या से, हे देवताओं, वे चंद्रशेखर किस प्रकार से उमा को भार्या के रूप में स्वीकार करेंगे? आप लोग शीघ्र ही वैसा कीजिए। और ब्रह्मा जी उपाय बताते हैं, कामदेव को भेजने का उपाय ब्रह्मा जी ने बताया कि यदि काम जाकर के उनको मोहित करे तभी काम बन सकता है। और जब ब्रह्मा जी ने उपाय बताया तो देवता लोग गए कामदेव के पास और काम को उत्साहित किया कि हे कामदेव, तुम बड़े रूपवान हो, बड़े वीरवान हो, तुम्हारे अंदर ऐसी शक्ति है कि तुम बड़े बड़ों को मोहित कर देते हो। तुम किसी प्रकार से भगवान शंकर की समाधि खुलाओ। कामदेव को जब उत्साहित किया, कामदेव असमय में ही बसंत ऋतु का प्रभाव प्रकट करता है। कुछ क्षण के लिए शिव जी मोहित तो होते हैं, पर फिर भी वैराग्य धारण करके पुनः समाधिस्थ हो जाते हैं। और जब भगवान शिव पुनः समाधिस्थ हो जाते हैं, तब काम अपनी पूरी कलाओं के साथ भगवान शिव के पास जाता है। शिव महापुराण में बड़ी विस्तार से कथा है। कामदेव अपने 5 बाण कामदेव के हैं, 5 बाणों का प्रयोग करता है। और जैसे कामदेव ने जब अपना प्रभाव का विस्तार किया, महाराज वसंत ऋतु को उत्पन्न कर दिया और काम कुसुम धनुषायक लीन है। पुष्पों का बाण और पुष्पों का धनुष लेकर के जिस समय कर्ण पर्यंत प्रत्यंचा को खींच करके भगवान शिव पर प्रहार किया, भगवान शिव ने ध्यान खोला। उभय घड़ी यस कौतुक भयऊ, जब लई काम शंभु पह गयऊ। जब तक काम शंभु भगवान शिव के पास जाता है, उस 2 घड़ी में ऐसा कौतूहल हुआ महाराज, सब भय काम बस जोगी तापस, बड़े बड़े तपस्वी काम के वशीभूत हो गए। संसारी जीव को कौन कहे, जो ब्रह्म में निरंतर देखने वाले बड़े बड़े तपस्वी, वह नारी में देखने लगे। अबला विलोक ही पुरुष में, सब पुरुष सब अबलामयम। धरी न काहू धीर, सबके मन सिज हरे। जे राखे रघुवीर, ते उबरे ते ही कालम। उस काम से वही बच पाता जिसको भगवान बचाना चाहते हैं। भगवान शिव ने देखा कि खलबली कैसे मच गई, एक कौतूहल कैसा हो रहा है, मेरे समाधि में विघ्न कहां से आया। और जैसे दृष्टि भगवान शिव ने घुमाई, सौरभ पल्लव मदन विलोका, आम के पत्ते में छुपा हुआ कामदेव को देखा।
भगवान शिव की दृष्टि पड़ते ही काम कंपित हो गया। भगवान शिव क्रोध से विभूत हो गए, तीसरा नेत्र खोल दिया। चितवत काम भयउ जरिछारा, भगवान के मस्तक में जो तीसरा नेत्र था जैसे खुला, दृष्टि पड़ते ही काम जल करके भस्मीभूत हो गया। काम राख हो जाता है महाराज। हाहाकार भयउ जग भारी, संसार में हाहाकार हो गया। डर पे सुर भय असुर सुखारी, सारे देवता भयभीत हो गए कि भगवान शिव इतने क्रोध में हैं। अब काम तो जल गया। अब ते रति तब नाथ कर हुई है नाम अनंग। काम जब भस्मीभूत हो गया, देवी रति ने देखा कि मेरे पति देव तो जल गए। रति रोने लगी, बिलखने लगी, हाहाकार करने लगी, अपने छाती को पीटने लगी एक अबला की तरह। देवताओं ने समझाया। डरते डरते देवता लोग रति को लेकर के भगवान शिव के पास गए। शिव जी के चरणों में प्रणाम किया, प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने सोचा कि भगवान शिव का क्रोध शांत नहीं होगा तो सारी सृष्टि जल जाएगी। देवताओं ने भगवान शिव की आराधना किया। तब बोले कृपा सिंधु बृषकेतु। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवताओं, आप लोग किस लिए मेरे पास आए हो? कहा हुआ हमारा आए कहीं है तू। आप लोगों के आने का प्रयोजन क्या है? आप लोग अपना प्रयोजन बताइए। देवताओं ने प्रार्थना किया। रति को देखकर भगवान को दया आ गई, भगवान शिव को। और भगवान शिव ने कहा कि हे देवी रति, अबते रति तब नाथ कर हुई है नाम अनंग। अब तो तुम्हारा पति जल गया तो बिना देह का ही रहेगा, उसका नाम अनंग होगा। बिनु बपु व्यापा ही सब ही पुनि, और बिना शरीर के सबको व्यापेगा। सुन निज मिलन प्रसंग। अभी तुम इसी प्रकार से रहो। रति बिना काम के निष्काम हो गई। ब्रह्मा जी ने उसे स्तंभित किया और स्तंभित करके उस अग्नि को समेटा, और वह अग्नि घोड़े के रूप में परिणित हो गई। और ब्रह्मा जी उस बड़वानल को ले जाकर के समुद्र के पास गए। समुद्र की शरण में समुद्र को समर्पित कर दिया। यह समुद्र देवता, यह बड़वानल घोड़े के रूप में तुम्हारे में ही रहेगा। जीवन पर्यंत तुम इसे धारण किए रहना और तुम्हारा ही जल पी करके संतुष्ट होता रहेगा। तब समुद्र ने भगवान शिव के तीसरे नेत्र से निकली हुई ज्वाला को समुद्र ने अपने आप में आत्मसात किया। तब देवता लोग किसी प्रकार से बच पाए। इसके बाद अब भगवान शिव जब काम को जला दिया, पार्वती जी वहीं सेवा में थी। दो सखियों के साथ देखा कि काम तो जल गया, भगवान शिव वहां से अंतर ध्यान हो गए। तब पार्वती जी भागी भागी आई अपने पिता के पास, आकर के रोने लगी, बिलखने लगी। हिमांचल राजा ने जब सुना, मैना ने सुना कि भगवान शिव ने काम को ही जला दिया, तो जब काम जल गया तो अब कैसे संसार में घर बसाएंगे वो? बड़े दुखी हुए हिमांचल राजा। तब नारद जी महाराज ने समझाया। नारद जी की प्रेरणा से पार्वती जी तपस्या करने के लिए जाती है। नारद जी महाराज ने कहा कि हे हिमांचल राज, आप दुखी ना हो, आप अपनी पुत्री को तपस्या के लिए भेजिए। और पार्वती जी तपस्या करने के लिए तैयार होती हैं। तब माता ने कहा कि बेटी, तेरी तपस्या करने लायक अवस्था नहीं है। अब उस वर के लिए तू तपस्या करेगी जिसने काम को जला दिया, परम बैरागी हो गया। अब क्या करोगी तुम उसके नाम की तपस्या करके? बेटी, कोई दूसरा वर देख लो, क्यों उसके पीछे पड़ी हो? में सब कुछ संभव है। तपस्या में क्या नहीं हो सकता?